हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल फिजिक्स बाय कृष्णा दत्त में। मैं नितेश। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास विशेषण की दूसरी। ठीक, विशेषण की दूसरी क्लास लेकर आया हूँ बच्चों। विशेषण में मैं पहली क्लास में बता चुका था कि विशेषण के पार्ट्स के बारे में, विशेषण कितने भागों में बांट कर पढ़ते हैं हम, विशेषण के बारे में बताया था, और वो भी ट्रिक से। ठीक बच्चों, जो कोई बच्चा हमारे चैनल पर नया आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास नई नई क्लासेस का नोटिफिकेशन आता रहे। ठीक, और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें, जो जिससे कि वह यह क्लास हर एक व्यक्ति तक पहुंच सके और वह बच्चा इस क्लास का लाभ उठा सके, क्योंकि यह क्लास बिल्कुल फ्री मिल रही है। और आपको यह जो क्लास मिल रही है ना, जैसे पेड क्लास में आपको मिलती हैं चीज़ें, वही टाइप सारी चीज़ हम आपको फ्री क्लास में दे रहे हैं। ठीक बच्चों, और ये हमारा चैनल ही है जो आपको पेड क्लास वाली चीजें फ्री में दे रहा है। ठीक, और विशेषण के बारे में हम पढ़ चुके थे। इससे पहले मैंने आपका वर्णमाला चैप्टर करा दिया है। ठीक, वर्णमाला हो गया है, संज्ञा हो गया है, सर्वनाम हो गया है बच्चों। ठीक, और क्रिया हो चुका है। जो भी जिस भी बच्चे ने अभी ये क्लास नहीं ली है, क्लास जाकर लें। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से क्लास ये ली है। ठीक, और इसमें ट्रिक्स भी हैं बच्चों। ट्रिक्स के साथ मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चंस भी लगवाता हूँ, जिससे कि आपको पता चले कि जो हम पढ़ रहे हैं इस तरीके से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, या जो हम टाइप पढ़ रहे हैं उस टाइप से कैसे कैसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं या प्रीवियस ईयर में आए हैं। ठीक बच्चों, तो जानते हैं विशेषण के दूसरे चैप्टर के बारे में कि है क्या चीज इसमें। विशेषण की बात करूं तो मैंने विशेषण में पढ़ाया था बच्चों, विशेषण। विशेषण क्या होता है बच्चों, मैंने बताया था कि संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। और इस क्लास के थंबनेल में भी लिखा है फास्ट रिवीजन। तो मैं आज क्या काम करूंगा कि दूसरी क्लास तो है ही बच्चों, लेकिन आज मैं फर्स्ट और सेकंड दोनों क्लासों का फास्ट रिवीजन लूंगा। कम से कम समय में आप विशेषण को देख सकते हो। ठीक, और उसके प्रश्न भी लगाएंगे बच्चों आज हम। ठीक, विशेषण के बारे में बताया था मैंने कि विशेषण होता क्या है। विशेषण क्या है कि संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द। ठीक, विशेषण शब्दों की बात करें, ये 11 होते हैं। इनके बारे में बताया था मैंने बच्चों। यदि मैं इन 11 को बताऊंगा तो क्लास लंबी हो जाएगी। जो भी बच्चा इन 11 शब्दों को देखना चाहता है तो हमारी प्लीज पिछले वाली वीडियो को जरूर देखें। पिछले वाली क्लास में मैंने इन 11 के 11 शब्दों के बारे में बताया है। ठीक, मैं आज क्विक रिवीजन ले रहा हूँ। ठीक, ये बहुत ही लाभदायक होगी आने वाले एग्जाम के लिए। और बता रहा हूँ बच्चों, नोट्स प्रॉपर बनाएं, क्योंकि नोट्स ही एक अभ्यर्थी का मित्र होते हैं। मैंने बता दिया कि 11 शब्द होते हैं और इसके भेद बताए थे मैंने। 4 भेद होते हैं बच्चों। कितने? 4 भेद। 4 कौन कौन से? एक बताया था गुणवाचक, एक बताया था संख्यावाचक, ठीक, एक बताया था परिमाणवाचक, एक था आपका
सार्वनामिक। ठीक। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक। गुणवाचक के बारे में मैंने बता दिया था कि गुणवाचक कौन सा होता है। गुणवाचक में क्या होता है, उसकी दशा, दिशा, स्थिति, स्थान, काल आदि के बारे में बोध कराएं, वह क्या होगा, गुणवाचक होगा। जैसे मैं कहूँ पर्वतीय। पर्वतीय का मतलब है कि उसमें गुण है कि वह ऊंचा है। ठीक। मैं कहूँ कि एक मीनार है, कुतुब मीनार के बारे में बताऊं कि कुतुब मीनार प्राचीन मीनार है, तो मैंने उसके समय के बारे में बताया, प्राचीन आ गया, काल के बारे में। ठीक। उसके बाद में मैंने बताया था संख्यावाचक। संख्यावाचक को दो भागों में बांट कर पढ़ाया था मैंने कि एक होगा आपका निश्चित संख्यावाचक और दूसरा होगा आपका अनिश्चित संख्यावाचक। बच्चों, निश्चित संख्यावाचक में मैंने बताया था जिसमें संख्या निश्चित हो, जैसे 1 2 3 4, पहला दूसरा तीसरा चौथा। इसमें मैंने बताया था गणनावाचक। ठीक। क्रमवाचक, इस तरीके समूहवाचक कि दोनों तीनों चारों। और अनिश्चित में बताया था जिसमें संख्या फिक्स ना हो, कैसे, बहुत, कम, थोड़ा, ये सारी चीजें। और बात करते हैं आज, शुरुआत करेंगे किससे, परिमाणवाचक से। परिमाणवाचक से बच्चों पढ़ेंगे आज हम परिमाणवाचक। बच्चे ये मत ना सोचना कि मैं सीधे परिमाणवाचक से शुरुआत कर रहा हूँ। मैंने आपको रिवीजन करा दिया, बता भी दिया, मुंह जबानी बताया कि गुणवाचक क्या होता है, संख्यावाचक क्या होता है। जिसने भी जो भी इस क्लास को ठीक से देखना चाहता है, तो बच्चों ये जो मैंने गुणवाचक या संख्यावाचक बताया है, इसकी मैंने एक क्लास ली है, तो वहां पर जाकर क्लास ले लेना। मुश्किल से मुश्किल 30 मिनट की क्लास है बच्चों, उसमें मैंने सारा इस चीज के बारे में बताया, बिल्कुल बढ़िया तरीके से विद ट्रिक बताया है, क्वेश्चंस भी लगवाए हैं बच्चों। आज हम परिमाणवाचक पढ़ रहे हैं, परिमाणवाचक में क्या क्या होता है। परिमाणवाचक की बात करूं तो इसमें नापने तोलने की चीजें आती हैं। क्या आती है बच्चों, नापने, मापने, तोलने की चीजें। ठीक बच्चों, इसमें मापने तोलने की चीजें आती हैं, वो क्या क्या होती है, जैसे हम कह सकते हैं 1 किलो दूध, दही, पेट्रोल, डीजल, तेल, ये सारी चीजें बच्चों, क्योंकि ये नापी जाती हैं। सोना, चांदी, ये सारी चीजें। ठीक है। अब इसमें भी क्या होता है, परिमाणवाचक में भी दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं हम इसको। क्या कि एक तो होगा निश्चित और एक होगा अनिश्चित। जैसे हमने संख्या में पढ़ा था बच्चों, उसमें होता है निश्चित संख्यावाचक और जो एक था अनिश्चित संख्यावाचक। इसी तरीके से आज हम परिमाणवाचक को भी पढ़ेंगे, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। दो भागों में बांट कर पढ़ेंगे इसको हम, दो। एक होगा बच्चों निश्चित, एक होगा आपका अनिश्चित। बच्चों नोट्स बना लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़ते हैं फिर आगे की तरफ, जानेंगे इनके बारे में क्या क्या होते हैं। चलो बच्चों, जानते हैं परिमाणवाचक में निश्चित और अनिश्चित के बारे में।
निश्चित, अनिश्चित। तो निश्चित क्या होता है बच्चों? निश्चित का मतलब संख्या निश्चित हो जहां पर। कैसे? जहां संख्या निश्चित हो, जहां निश्चितता का बोध हो, निश्चितता का बोध हो। कैसे? जैसे मैं कहूं 1 किलो तेल, ठीक, 1 किलो तेल, 1 लीटर तेल, ठीक बच्चों। 1 किलो तेल, 1 लीटर तेल, 5 किलो तेल, ठीक है जी। ये यहाँ पर आ जाते हैं निश्चित वाचक में। अनिश्चित वाचक में बच्चों क्या होगा? कम, थोड़ा, बहुत, ये सारी चीजें। कैसे? थोड़ा सा कपड़ा दे दो, बहुत सारा दूध दे दो, ठीक बच्चों। ये सारी चीज आते हैं, क्या आते हैं? जहाँ निश्चितता का बोध न हो, जहाँ निश्चितता का बोध न हो, ठीक बच्चों। जहाँ निश्चितता का बोध न हो वहाँ अनिश्चित वाचक सर्वनाम, अनिश्चित वाचक विशेषण होगा। जैसे कम, बहुत, थोड़ा, ये सारी चीजें, ठीक। कम, बहुत, थोड़ा, ये सारी चीजें होती हैं बच्चों। और इससे रिलेटेड जैसे मैं बताऊं, एक उदाहरण दे दूं कि थोड़ा सा दूध दे दो और 1 किलो दूध दे दो। भाई 1 किलो तो निश्चित है, और थोड़ा सा का मतलब कितना भी हो सकता है, फिक्स क्वांटिटी नहीं है यहाँ पर। तो इसलिए कहता हूँ बच्चों, जहाँ निश्चितता का बोध हो वहां पर निश्चित विशेषण हो जाएगा, ठीक है। निश्चित तुम्हारा परिमाणवाचक हो जाएगा, और जहाँ निश्चितता का बोध ना हो वहां हो जाएगा अनिश्चित वाचक परिमाणवाचक, ठीक है जी। और इससे आगे मैंने एक बात और बताई थी, यह तो हमारा तीसरा था। चौथे की बात करते हैं, चौथा कौन सा होगा? सार्वनामिक विशेषण। ठीक बच्चों, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण की बात करें तो इसमें क्या होता है? जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले प्रयोग हो जाए तो वहां पर सर्वनाम सर्वनाम न होकर सार्वनामिक विशेषण बन जाता है बच्चों। क्या बन जाता है? सार्वनामिक विशेषण। मतलब कि जो शब्द संज्ञा से पहले आए, जो सर्वनाम शब्द, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आए, ठीक। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आए वह सर्वनाम न होकर सार्वनामिक विशेषण हो जाता है बच्चों। सार्वनामिक विशेषण।
हो जाता है। ठीक बच्चों, क्या हो जाता है वो? सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण की बात करें, सार्वनामिक विशेषण में क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण वो होगा जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले प्रयोग किया जाए, वो सर्वनाम न होकर सार्वनामिक विशेषण हो जाता है बच्चों। ठीक, ये हमारा चौथा विशेषण है। और इस विशेषण के बारे में एक उदाहरण भी देख लेते हैं, का एक उदाहरण भी देख लेते हैं बच्चों। उदाहरण तो बता ही रहा हूँ, मैंने बता दिया, इनके बारे में समझाया भी है थोड़ा सा। मतलब कि जैसे इससे पहले बताया था परिमाणवाचक में नापने तोलने की चीजें आती हैं। ठीक, नापने तोलने में मैं कह सकता हूँ कि 1 किलो तेल दे दो, इसे ही मैं उदाहरण में लिख सकता था, राधा 1 किलो तेल लेकर आई। तो क्वांटिटी पता चल गई हमें। यदि मैं कहता राधा थोड़ा सा तेल लेकर आई, तो यहाँ पर अनिश्चितता का बोध हुआ, और वो भी नापने तोलने वाली चीजों में, तो वहां पर अनिश्चित परिमाणवाचक होगा। तो ऐसे ही यहाँ पर मैंने बताया सार्वनामिक विशेषण में क्या होगा बच्चों, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले प्रयुक्त हो वह सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं, क्योंकि वो सर्वनाम ना होकर सार्वनामिक विशेषण हो जाते हैं। इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। यह है घोड़ा तेज दौड़ता है। ठीक बच्चों, यह घोड़ा तेज दौड़ता है। अब इसमें विशेषण क्या होगा, विशेष्य क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण क्या होगा, इनके बारे में जानेंगे। मैंने बताया कि संज्ञा से पहले हो जाए, तो बच्चों यहाँ पर संज्ञा क्या है? संज्ञा के बारे में देखो पहले, संज्ञा है क्या? संज्ञा यहाँ पर घोड़ा है, क्योंकि मैंने बताया था किसकी विशेषता बताई जाए वह संज्ञा होगी, या संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है। ठीक बच्चों, और संज्ञा या सर्वनाम क्या कहलाता है? विशेष्य कहलाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये संज्ञा भी है, और इसको क्या कह सकते हैं हम, यह विशेष्य है यहाँ पर। ठीक, और यहाँ पर यह जो है यह सार्वनामिक विशेषण है बच्चों। क्या है? सार्वनामिक विशेषण। ठीक, दौड़ना यहाँ पर क्रिया है। ठीक बच्चों, और तेज दौड़ता तो है, तेज दौड़ता है बच्चों, तो यह विशेषता बता दी इसकी। ठीक, तो मैं आपको बताता हूँ, हर क्लास में बताता हूँ, नोट्स प्रॉपर बनाएं। ये नोट्स ही एक अभ्यर्थी का मित्र होते हैं बच्चों। यदि आप सीख लोगे ना, तो वाक्य चाहे कैसा ही लिखा हो, आप उसके हर एक शब्द के बारे में बता सकते हो कौन सा क्या होगा, यदि आप सीख लेते हो। नहीं तो एग्जाम में पेपर में पूछा जाता है, एक ऐसे ही वाक्य तैयार हो जाता है कि यह घोड़ा तेज दौड़ता है, पूछता है इसमें विशेषण बताइए कितने हैं, विशेष्य बताइए कितने हैं। ठीक बच्चों, तो वहां पर इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसके लिए हमें चाहिए कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कैसे क्या क्या चीज होती है। और उसके लिए मैं क्लास ले रहा हूँ, प्रॉपर ले रहा हूँ कि आप रेगुलर क्लास लिए, आपका आने वाला कोई भी एग्जाम हो, सीटेट हो, वीडियो हो, या बीएड एंट्रेंस हो, सभी में लाभकारी होने वाली है ये क्लास। ठीक बच्चों, तो ये मैंने आज 2 बताए हैं, कल 2 बताए थे, 4 विशेषण के भेद बताए थे मैंने, चारों के बारे में बता चुका हूं बच्चों। और आज रिवीजन भी लिया है, मैंने बताया भी आपको दोनों के बारे में भी। तो ये चारों विशेषण बता दिए बच्चों, नोट्स बनाओ इसके, एक स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। बढ़ते हैं फिर इनके प्रश्नों की तरफ कि इस टॉपिक से कहाँ कहाँ से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, चलो बच्चों बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। प्रश्न आपके सामने है।
प्रश्न एक बार पढ़ो और इसका आंसर देने की कोशिश करें बच्चों। कहता है मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, में विशेषण बताइए। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया बच्चों, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, तो कौन सा विशेषण हो जाएगा यहाँ पर? अब बात करते हैं नापने तोलने की चीजें। मैंने क्या कहा था कि विशेषण 4 भागों में बांट कर पढ़ते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक में उसकी दशा के बारे में बताया था, दिशा के बारे में बताया था, स्थिति के बारे में बताया था, ठीक बच्चों। और आपका संख्यावाचक में बताया था, उसमें संख्या का बोध होगा। संख्या में भी 2 भागों में बांटा था कि निश्चित और अनिश्चित। और फिर बताया था परिमाणवाचक। परिमाणवाचक आज बताया मैंने आज की क्लास में, परिमाणवाचक क्या होगा, जिसमें नापने तोलने की चीजें आई। नापने तोलने की चीजें कैसे? 1 लीटर दूध, 2 लीटर दूध, 2 लीटर डीजल, 1 किलो सोना, 2 किलो चांदी, इस तरीके से। तो यहाँ पर आया है आधा लीटर दूध बच्चों। क्या आया? आधा लीटर दूध। आधा लीटर दूध बच्चों। तो दूध क्या है? नापने तोलने वाली चीजें। क्या है? मापने तोलने वाली। ठीक। मापना तोलना किस में आता है बच्चों? परिमाणवाचक में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक। ठीक। ठीक इसी तरीके से हम प्रश्नों का जवाब देते रहेंगे और आप प्रत्येक प्रश्न को देखें और आंसर दें, जिससे कि आपको पता चले कि मैंने जो पढ़ा है ठीक है क्या। और मैं इसी को देखते हुए कि बच्चा समझे कि प्रश्न मैं अपने आप से लिया है। नहीं बच्चों, देखो एक बार ये प्रश्न आया हुआ है 2015 में, इसी तरीके के प्रश्न आते हैं बच्चों। वन रक्षक भर्ती परीक्षा का है, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कहता है कि कोई बच्चा नहीं खेलेगा, रेखांकित शब्द क्या होगा? कोई बच्चा नहीं खेलेगा। तो यहां पर विशेषण की बात तो कुछ हुई है क्या? यहाँ पर दिख रहा परिमाणवाचक। बच्चों यदि आपको कुछ इसमें दिख नहीं रहा है ना, तो ऑप्शन से भी करा करते हैं। कैसे? परिमाणवाचक लिख रहा है, परिमाण में नापने तोलने की चीजें आती हैं। क्या यहाँ पे नापने तोलने की चीजों के बारे में पता चल रहा है? नहीं। गुणवाचक, क्या यहाँ पर किसी के गुण के बारे में बात हो रही है? गुण का मतलब उसकी दशा के बारे में, दिशा के बारे में, स्थिति के बारे में कोई बात नहीं हो रही है। इसका मतलब ये तो होने ही नहीं बच्चों। बात करते हैं इसकी। यहाँ पर सर्वनाम आया है, तो विशेषण में सर्वनाम का कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, एक बात है कि सार्वनामिक विशेषण होता है बच्चों, और सर्वनाम के बारे में बताया था मैंने। सर्वनाम क्या होते हैं, इनके बारे में बताया था कि इसके 11 शब्द होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? 11 शब्द होते हैं। और शब्द के बारे में बताया था, यह, वह। जिस बच्चे ने क्लास नहीं ली है सर्वनाम की, जाकर लें बच्चों, क्योंकि उसमें मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया सर्वनाम के बारे में। यह, वह, कोई, कुछ, मैं, तू। ठीक, इस तरीके से होंगे। आप। ठीक। और यहाँ पर दिख रहा है कोई। बच्चों कोई आ गया है, और कोई में क्या होगा? कोई एक विशेषण है। क्या है? विशेषण है बच्चों। विशेषण है, कोई एक विशेषण है। और विशेषण में भी कौन सा? सार्वनामिक विशेषण है। ठीक, सार्वनामिक विशेषण। क्योंकि कोई एक सर्वनाम है, तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? आपका सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। तो बच्चों इसी तरीके से जवाब देते रहो, कमेंट करते रहो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कहता है? कहता है बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र में विशेष्य बताना है। इसमें विशेषता बताना है बच्चों। विशेष्य, विशेष्य। अच्छा एक बात बताओ, विशेष्य होता क्या है? विशेष्य बताया था मैंने विशेष्य के बारे में। विशेष्य होता क्या है बच्चों? कमेंट करो जरा विशेष्य के बारे में। विशेष्य क्या होता है?
विशेष्य बताया था जिसकी विशेषता बताई जाए, किसकी, जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए। जिसकी विशेषता बताई जाए। और विशेष्य में क्या आते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, इनकी ही तो विशेषता बताई जाती है बच्चों। विशेष्य वो होता है, जैसे यहाँ पर कहा गया है बड़ा घर, घर बड़ा है बच्चों, तो घर की विशेषता बताई जा रही है ना, बहुत बड़ा घर है, तो यहाँ पर घर की विशेषता बताई जा रही है, तो यहाँ पर घर हो गया विशेष्य। छोटा आदमी, आदमी की विशेषता बताई गई कि वह छोटा है, तो यहाँ पर आदमी विशेष्य हो जाएगा बच्चों। नीले वस्त्र, वस्त्र की विशेषता बताई गई है कि वह नीला है, तो यहाँ पर वस्त्र विशेष्य हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या, यहाँ से हमारा क्या आंसर निकला, घर आदमी वस्त्र। देखो बच्चा कहाँ पर है, यहाँ पर घर आदमी वस्त्र, ये रहा। ठीक। नीले की बात करूं तो नीला एक विशेषता हो जाएगी, क्यों, राम नीला है। क्या आदमी नीला होता है, नहीं, लेकिन राम नीला है तो उसमें एक विशेषता है। तो बढ़ते हैं बच्चों प्रश्न की तरफ। यह दृश्य बहुत सुंदर है में बहुत सुंदर में कौन सा विशेषण है। सुंदर, सुंदर का मतलब उसके रंग के बारे में बताया गया है बच्चों, रंग, और रंग का बारे में बताया था किसमें, गुणवाचक में। किसमें, गुणवाचक में। ये प्रश्न सारे पेपर में पूछे हुए प्रश्न है बच्चों। रंग का मतलब, रंग बताया था मैंने गुणवाचक में, तो यहाँ पर गुणवाचक कहाँ पर है, ये रहा। इसका आंसर हो जाएगा क्या, गुणवाचक। इसमें क्या बताया था, रंग बताया था, दिशा बताया था, दशा बताया था, स्थान बताया था बच्चों, काल बताया था मैंने आपको इसके बारे में। ठीक। इन सारों का जहां पर बोध हो जाए वहां पर कौन सा होगा, गुणवाचक विशेषण होगा बच्चों। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कहता है, गिलास में थोड़ा दूध है, लिख रहा है कि वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आता है, रेखांकित। थोड़ा दूध है, तो बच्चों थोड़ा दूध, यहाँ पर इसमें क्या था, रेखांकित शब्द था, है कि रेखांकित शब्द में विशेषण बताना है। यहाँ पर मापने तोलने की चीजों के बारे में पता चला बच्चों, कमेंट करें इसका जवाब। मापने तोलने की चीजों के बारे में बताया जा रहा है। मापने तोलने की चीज क्या होती है बच्चों, परिमाणवाचक में। परिमाणवाचक में भी क्या होगा इसमें, कि थोड़ा दूध के बारे में बात हो रही है बच्चों। थोड़ा दूध, थोड़ा दूध क्या होगा, निश्चित परिमाणवाचक, क्योंकि निश्चित क्या होगा, 1 लीटर दूध दे दो, 1 किलो दूध दे दो, ये सारी चीजें आती हैं बच्चों। तो यहाँ पर परिमाणवाचक होगा, और परिमाण में भी कौन सा, अनिश्चित। ठीक। तो बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। क्या कहता है, अगला प्रश्न है आपके सामने, कोई शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है, कोई शब्द, कोई। सबसे पहला प्रश्न था कोई के बारे में। कोई बच्चा नहीं खेलेगा, कोई क्या है, एक विशेषण सर्वनाम है, और सर्वनाम का यहाँ पर क्या प्रयोग होता है, सार्वनामिक विशेषण के रूप में। मतलब कि कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले प्रयोग हो जाता है तो वह सर्वनाम न होकर सर्वनामिक विशेषण कहलाता है बच्चों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका आंसर, सार्वनामिक विशेषण। ठीक। तो बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। ऋषि की गाय बहुत दूध देती है, बहुत दूध देती है, दूध मापने तोलने की चीज है बच्चों, और बहुत आ गया है यहाँ पर, तो बहुत का मतलब क्या हो गया, अनिश्चित। परिमाणवाचक होगा यहाँ पर, परिमाण कहाँ पर है, यहाँ पर लिख रहा परिमाण बोधक, ये रहा। तो यहाँ पर बहुत आ गया तो अनिश्चित हो गया बच्चों। ठीक। इसमें क्या होता है, थोड़ा होता है, बहुत होता है, कम होता है, ये सारी चीजें होते हैं बच्चों। ये सब कॉन्सेप्ट मैंने क्लास में लगवाया है, कॉन्सेप्ट बताया ट्रिक के साथ। ठीक। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
क्या कहता है, यह घोड़ा अच्छा है। वाक्य में यह क्या है, यह सर्वनाम है। और यहाँ पर सर्वनाम सर्वनाम न होकर क्या बन जाता है, सर्वनामिक विशेषण। क्या बन जाता है बच्चों, सार्वनामिक विशेषण। कहाँ पर है, ये रहा। बच्चों यदि कॉन्सेप्ट क्लास लेते रहोगे तो आप आंसर लगा सकते हो, किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं सब लगा दोगे यदि आप कॉन्सेप्ट को प्रॉपर अपने नोट्स में उतारोगे तो। ठीक, पढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। क्या कहता है कि उस विकल्प का चयन करें जो विशेषण का भेद है। उस घर में मेरा दोस्त रहता है। उस घर में मेरा दोस्त रहता है, तो उस घर में, उस घर में मेरा दोस्त रहता है। देखो यहाँ पर बात करें, यहाँ पर संख्या की तो कोई बात नहीं हो रही। क्या संख्या की कोई बात हुई, एक दो तीन चार पहला दूसरा तीसरा आया क्या, नहीं आया। क्या परिमाण की बात हुई यहाँ पर, हुई क्या, नापने तोलने की चीज हुई बात, नहीं हुई है। क्या यहाँ पर दशा के बारे में बताएगा किसी चीज के बारे में कि हाँ भाई यह दशा है, रंग है, दिशा है। ठीक है, ये सारी चीज भी नहीं पता चल रही, तो यहाँ पर सर्वनाम है बच्चों, सार्वनामिक विशेषण होगा। क्योंकि हमने देख लिया तीनों को लगाकर। ठीक, तीनों नहीं बैठ रहे हैं। यदि हम कॉन्सेप्ट जानते रहेंगे तो हम आंसर आराम से निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है बच्चों, किस प्रकार के विशेषण में दो प्राणियों, वस्तुओं इत्यादियों के गुण, दोष अथवा विशेषण की तुलना कर एक को दूसरे से बढ़ा चढ़ाकर बात करते हैं। जब ऐसी बात हो ना बच्चों, बढ़ा चढ़ाकर बात करी जाए, तो वह विशेषण की उत्तरावस्था होती है। क्या होती है, उत्तरावस्था होती है बच्चों। ब- तो बच्चों यह आज का अंतिम प्रश्न था। यह हमारी विशेषण की अंतिम क्लास थी। ठीक बच्चों, आगे भी ऐसी क्लासेस चलती रहेंगी और ट्रिक द्वारा। तो बच्चों हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करें, लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें ताकि सभी बच्चे इसका लाभ उठा सकें। ठीक बच्चों, और इनसे रिलेटेड मैं एक प्रैक्टिस सेट के तौर पर क्लास लेकर आऊँगा। ठीक बच्चों, जो हर संडे में होगी, और उसमें क्या होगा, हर चैप्टर के क्वेश्चंस होंगे, कम से कम 50 क्वेश्चन होंगे। ठीक बच्चों, वो मैं लेकर आने वाला हूँ हर संडे को। ठीक, इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। तो धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास पर।